लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो। सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु मेरे पार। दिन रात जग दी जोत आगम है, दिन रात जग जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना, जी जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज पर्युषण महापर्व का 5वां मंगलमय पावन दिन सभी के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी, आत्म उत्थानकारी बने, यह हार्दिक मंगल कामना। श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना गतिमान है और आज हम तीसरा वर्ग और 9वां उसका अध्ययन मूल पाठ तो पढ़ चुके थे कल। सुमुख कुमार का वर्णन है। सुमुख कुमार वह काल और वह समय, ये सारी स्टोरी कौन सुना रहे हैं? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी। किन्हें सुना रहे हैं? आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को। कि वह काल और वह समय जब द्वारिका नगरी और उस द्वारिका नगरी में बलदेव नाम का राजा और उस द्वारिका नगरी का संपूर्ण वर्णन जो ऑलरेडी हम पहले स्टार्टिंग में कर चुके हैं। और उन बलदेव राजा की धारणी नाम की महारानी है जो सुकुमाल है, स्वरूप है, सुशीलवती है। और उस धारणी महारानी ने रात्रि के समय अर्ध निद्रा अवस्था में सिंह का स्वप्न देखा, जैसे गौतम कुमार जी की माता ने देखा। पति के सम्मुख आई, सपना बताया, प्रसन्नता से उन्होंने अपने विद्या, अपने लक्षण विद्या के उपयोग से कहा कि बहुत सुंदर सपना है, आने वाला भावी जीव बहुत ऊंची आत्मा होगा। सुबह स्वपन पाठकों से फल की परीक्षा की और उन्हें ससम्मान दक्षिणा आदि देकर के विदा किया। गर्भ की पालना पोषणा, समय आने पर गर्भ से प्रसव और बच्चे का नाम रखा गया सुमुख कुमार।
50-50 कन्याओं के साथ यौवन अवस्था की दहलीज पर कदम रखने पर उनका पाणी ग्रहण, उनकी शादी हुई। 50-50 तरह का उनको प्रीति दान दिया गया और भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के पावन चरणों की ऐसी शरण मिली कि दुनिया की असारता को समझ करके सार रूप आत्मा को पाने के लिए दीक्षा अंगीकार की। 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष संयम की पर्याय अवस्था में व्यतीत किए और जब अंतिम समय आया भगवान की आज्ञा लेकर के शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 महीने की संलीखना संधारा करके पादुपव गमन संधारे में शेष कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। एवं दो मुहे विकुवदारे वि दोणहं वि बलदेवे पिया धारणी माया दारु अवि एवं जीव नवरं वासुदेव वसुदेवे पिया धारणी माया एवं अणादिठे वसुदेवे पिया धारणी माया एवं खलु जम्बू समणेन जाव संपत्तेन अट्ठमसंगसंतगणदसानं दच्चस वग्गस तेरस्मस झणसयमट्ठे पणत्ते। इसी प्रकार दुर्मुख कुमार का भी और कूपधारक का भी कहना, ये दोनों बलदेव जी के आत्मज हैं। बलदेव इन दोनों के पिता है और धारणी इनकी माता है। इसी प्रकार दारुक कुमार का भी कहना अंतर इतना है कि इनके पिता वसुदेव है और माता का नाम धारणी है, और इन्हीं के भाई अनादृष्टि अर्थात इनके पिता भी वसुदेव और धारणी माता है। एवं खलु जम्बू, और इनकी जो साधना है वो साधना भी सिमिलर ही उन्हीं के समान पूर्वों के समान चलेगी। और अंतिम समय में 14 पूर्वों का अध्ययन था और संयम पर्याय पालन करके अंतिम अवस्था में भगवान की आज्ञा मिलने पर शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के इन्होंने संलेखना समाधि मरण अंगीकार किया। देह से अलग विदेह आत्मा को प्राप्त करके सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इस प्रकार हे जम्बू, जिस प्रकार मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यावल जो मुक्ति धाम को प्राप्त कर चुके, उन्होंने जो 8वें अंग अंतगण दशा का तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन बताए सुनाए, मैंने जो सुना मैंने वो आपको सुनाया। इसमें मैंने कुछ भी अपनी ओर से जोड़ा नहीं। अब जैसे ही बात हुई कि 3 वर्ग तो कंप्लीट हो गए, अब जैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है आगे क्या हुआ, आपने तो बोला था इसमें 8 वर्ग है, अभी तो 3 ही हुए हैं, अगला चौथा कौन सा है। जैणं भन्ते समणेणं जाव संपत्तेणं अट्ठमसंगसंतकड़दसाणं तच्चस वग्गस्वयमट्ठे पणत्ते चौथसणं भन्ते वग्गस्यन्तकड़दसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणत्ते। एवं खलु जम्बू समणेणं जाव संपत्तेणं चौथस्य वग्गस्यन्तकड़दसाणं दशझेणा पणत्ता तं जा जाले मयाले अव्याले पुरुष सेणेय वारी सेणेय प्रजुन्न संभणि रुद्धे सच्च नेमि दड़ नेमि। तदनंतर आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज पुनः निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे जैसा श्रवण भगवान महावीर स्वामी से आपने श्रवण किया, तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन कृपा किए, अब आप कृपा करके मुझे 8वें अंग अंतगण दशा के तीसरे वर्ग के बाद जो चौथा वर्ग है उसका श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने क्या अर्थ बताया, अर्थात उसमें क्या कंटेंट आता है, आप उसे सुनाने की कृपा कीजिए। एवं खलु जम्बू, वह कहने लगे, हे जम्बू, मैंने भगवान से चौथे वर्ग का यह अर्थ सुना, उसके 10 अध्ययन है। जाली, मयाली, उवयाली, पुरुष सेण, वारी सेण, प्रद्युमन, शंभ, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी।
जैणं भन्ते समनेणं जाव संपत्तेणं चौथसवग्ग सदस झैणा पणता पड़मसरणं भन्ते अझैणस्य समनेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणत्तेवं खलु जम्बूतेणं कालेणं तेणं समेणं बारवै नामं नैरी होता जहाँ पण में कण है वासुदेव आहा वच्चम जाव विहरई। यदि हे भंते श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चौथे वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं तो कृपा मुझे प्रथम अध्ययन सुनाने की कृपा कीजिए। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से कहते हैं पहुंच जाओ उसी द्वारिका नगरी में। और उस द्वारिका नगरी में जिस समय कृष्ण महाराज वासुदेवे आहे वच्चम जा विहरई। आहे वच्चम मीन्स उनका आधिपत्य था, एक छत्र राज्य था। ही वॉज द ओनली मोनार्क कि जो कुछ भी दिखता था सब कुछ उन्हीं की हुकूमत में था। और ऐसी उस द्वारिका नगरी में तथड़ंग बारवैया नैरे वसुदेवे राया धारणी देवी वन्नो जहाँ गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना सौदाओ बार संगे 16 वासा परियाओ से संग जहाँ गोयम सजाओ से तुंजे सिद्धे। प्रथम अध्ययन है जाली कुमार जी का। और ये द्वारिका नगरी के राजा वसुदेव और धारणी माता के आत्मज है। और इनका संपूर्ण वह वैभवशाली जीवन और जिस तरह से गौतम कुमार का सुना था कि जन्म होता है, जन्म के बाद कलाचार्यों के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता है, सब कलाओं में प्रवीण होने के बाद योग्य जान करके इनका भी विवाह रचाया जाता है, अर्थात शादी करवाई जाती है। और जहाँ गोयमो जैसे गौतम स्वामी जी का बताया ऐसे यहाँ पर 50 अर्थात 50-50 के साथ शादी, 50-50 तरह का दाय अर्थात प्रीतिदान। और समय आने पर भगवान की दिव्य देशना श्रवण करके वैराग्य भाव जागृत हुआ। घर परिवार सबको छोड़ करके मानो जैसे नाक की मैल को कोई व्यक्ति संभाल करके नहीं रखता, बल्कि उसको तो निकाल करके अपने से अलग करके फेंक देता है। इसी प्रकार दुनिया के समस्त भोगों को त्याग करके पुनः उनकी कभी मन से भी इच्छा न करते हुए ऐसे जाली कुमार ने स्थविर भगवंतों के चरणों में रह करके 12 अंगों का 11 अंग और 12वां दृष्टिवाद है वह अध्ययन किया। 16 वर्ष की पर्याय अवस्था उनकी दीक्षा की, संयम की, शेष समस्त गौतम अणगार की तरह पहले व्रत बेले तेले इत्यादि किए, फिर गुण भारा भिक्षु प्रतिमाएं आराधी, फिर गुण रतन संवत्सर तप किया। और अंतिम समय में भगवान की आज्ञा लेकर के शत्रुंजय पर्वत पर आकर के 1 महीने की संलेखना करके अपने कार्मण शरीर को कृश करते हुए, कमजोर बनाते हुए उसे पूरी तरह से नष्ट करके इस देह से अलग मात्र अपनी शुद्ध आत्म स्वरूप में लोकाग्र में जाकर के स्थिर हो गए। एवं मयाले व्याले पुरी सेणे वारी सेणे एवं पजुन्ने विनवरम कर्ण है पिया रूपिणी माया एवं संभे विनवरम जम्ब वही माया एवं अनिरुद्धे विनवरम पजुन्ने पिया वेदभी माया एवं सच नेमी नवरम समुद्ध विजय पिया शिवा माया एवं दृढ़ में विसव्य गगमा। इसी प्रकार मयाली और उव्याली, पुरी सेण और वारी सेण, इनके भी वसुदेव पिता है और धारणी माता है। इनकी भी साधना का वर्ण सिमिलर है, पूर्व वालों के समान है। जैसे जाली कुमार जी की, ऐसे ही प्रद्युमन जी मात्र अंतर इतना है कि प्रद्युमन जी के पिताजी श्री का नाम श्री कृष्ण है और माता का नाम रुक्मिणी देवी है। इसी प्रकार शंभ भी देखा जाए तो हमारे वासुदेव श्री कृष्ण जी के ही बेटे हैं, मात्र अंतर है माता का नाम है जाम्बवती। और अनिरुद्ध भी नवरम पजुन्ने पिया, और जो अनिरुद्ध है ये देखा जाए श्री कृष्ण वासुदेव के पोते हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी के बेटे प्रद्युमन जी के बेटे अनिरुद्ध। और इनकी जो वैदर्भी माता है
क्यों, अर्थात प्रद्युम्न जी की पत्नी का नाम वैदर्भी रहा होगा तभी वो माता। इसी प्रकार सत्यनेमी अंतर इतना है कि इनके सत्यनेमी जी के पिता है समुद्र विजय और शिवा इनकी माता का नाम है। दृढ़ नेमी जी भी इन्हीं के भाई है जिनके समुद्र विजय पिता है और शिवा इनकी माता है। और हमारे भगवान अरिष्ट नेमी जी के भी माता और पिता ये सेम है, अर्थात भगवान अरिष्ट नेमी जी के ही भाई। और जब इन्होंने भगवान के श्री चरणों में आकर के वीतराग वाणी का श्रवण किया, दुनिया का वो सारा रंग जो जन्मों जन्मों से आत्मा को भ्रम में डाल करके रख रहा था वो उतरा और वीतरागता का स्वाभाविक रंग प्रकट हुआ। सारी उम्र गुरु भगवंतों की सेवा, स्वाध्याय, तप, जप, जो भी आत्मार्थी साधक की यत्न, विवेक, संयम में क्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए अंत में 16 वर्ष की पर्याय में 12 अंगों का अध्ययन है और उसके बाद 16 वर्ष की आयु है। खूब तपस्याएं की है गौतम कुमार जी की तरह। और अंतिम समय में भगवान की आज्ञा मिलने पर शत्रुंजय पर्वत पर आकर के 1 महीने की मास की संलेखना करके सर्व कर्मों को क्षय करके ये भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। चौथस वग्गस निखे वो ई चौथो वग्गो समत्तो, अर्थात इस प्रकार ये चौथा वर्ग समाप्त हुआ। 5वां वर्ग इस छोटे से वर्ग है। अब आगे बढ़े 5वां पंचम वग्गो जैणं भन्ते समणेणं जाव संपत्तेणं चौथस वग्गसयमठ्ठे पणत्ते पंचमस्सणं भन्ते वग्गस्य अंतगणदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अठ्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समणेणं जाव संपत्तेणं पंचमस्य वग्गस्य दश झैणा पणत्ता रंग जहा पौमा वैया गौरी गंधारी लक्षणा सुसीमाया जम्बू वै सच भामा रूपिणी मूल श्री मूल दत्ताया। पुनः आर्य श्री जम्बू स्वामी जी आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे भंते, आपने मुझे चौथे वर्ग के उन अध्ययनों का भी संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जो आपने श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में बैठ कर के श्रवण किया। कृपया मुझे आगे बताए कि इस चौथे वर्ग के पश्चात जो 5वां वर्ग है उसके कितने अध्ययन हैं और उसका क्या स्वरूप है। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, मैंने श्रवण भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से 5वें वर्ग के 10 अध्ययन श्रवण किए हैं। उन्होंने 5वें वर्ग के 10 अध्ययन बतलाए हैं, जैसे पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूल श्री और मूल दत्ता। इनमें जो पहले 8 हैं ये देखा जाए तो श्री कृष्ण जी की ही अग्र महिषियां हैं और इसके बाद मूल श्री और मूल दत्ता इनके पुत्र वधुएं हैं। तो पहला अध्ययन जैणं भन्ते समणेणं जा संपत्तेणं पंचमस वग्गस दश अध्ययन पणत्ता पणमसणं भन्ते अध्ययन से समणेणं जा संपत्तेणं के अट्ठे पणत्ते। हे भंते, यदि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 5वें वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं तो प्रथम अध्ययन का क्या स्वरूप है, कृपा करके मुझे फरमाइए। एवं खलु जम्बू तेणं कालेणं तेणं समेणं बारवै नामं नैरी होता जहा पढ़ में जाव कण है वासुदेवे आहे वच्चं जाव विहरे तसणं कणहस वासुदेवस्य पौम वै नामं देवी होता वन्नो। इसी प्रकार है आयुष्मान जम्बू वह काल और वह समय जब द्वारिका नगरी और उस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण महाराज राज्य कर रहे हैं। जैसे प्रथम में कहा जाव कृष्ण वासुदेव अपना आधिपत्य संभाल रहे हैं, राज्य की व्यवस्था को महान हिमवंत पर्वत की तरह पूरी तरह से सफलता पूर्वक उसका निर्वाह कर रहे हैं। उस कृष्ण वासुदेव जी की पद्मावती नाम की देवी महारानी
जो सुकुमाल है, स्वरूप है, जो श्री कृष्ण के लिए बहुत इष्ट और कांत है, वह निवास करती थी। तेणं कालेणं तेणं समेणं अरहारिठणे मिंग समोसड़े जाव विहर कणे निगय जाव पज्जु वासई तेणं सा पौमा वै देवी मिसे कहाय लदठा समाणी हठ तुठे जहा देवई जाव भजो वासई तैणं अरहारिठणे मिं कणहस वासुदेवस पौमा वै देवी जाव धम कहा परिसा पड़ी गया। वह काल और वह समय जब ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी उस द्वारिका नगरी में पधारे, समावसृत हुए और कृष्ण वासुदेव जी भी उनके दर्शन करने, वंदन करने, उनकी धर्म देशना श्रवण करने के लिए पहुंचे और उनकी परियोपासना, परि का मतलब है चारों ओर से दुनिया का ध्यान छोड़ करके मात्र भगवान का ही ध्यान, उप का मतलब है समीप, आसन का मतलब है बैठना, अर्थात चारों ओर से दुनिया का ध्यान छोड़ा और चारों ओर से सारा ध्यान कहाँ कॉन्सेंट्रेट किया? उन भगवान के श्री चरणों में, उनकी देशना के ऊपर उनकी परियोपासना करते हैं। तैणं सा और पद्मावती देवी भी जब उन्हें यह कथा अर्थात उन्हें यह सूचना मिलती है तो बड़ी प्रसन्न होती है कि भगवान पधारे हैं। और जहाँ देवई जाव पज्जुवासी, जैसे देवकी रानी भगवान की परियोपासना करने के लिए उस रैवतक पर्वत पर आती थी, उसी प्रकार यह भी उनकी परियोपासना वंदन नमन करने के लिए श्रेष्ठ अपने वाहन पर सवार होकर के वहां पहुंचती है। और तदनंतर अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि कृष्ण वासुदेव की महारानी जो पद्मावती है, उनके लिए धर्म कथा कहते हैं, अर्थात उनके साथ और भी जो प्रजाजन आए हैं, जो अन्य ऑलरेडी बैठे हैं, उन्हें धर्म कथा सुनाते हैं। परिषद आती है और परिषदा चली जाती है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय, संवर, निजरा, बंध, मोक्ष, इन नव तत्वों की चर्चा और पंचास्तिकाय का स्वरूप और आत्मा के निश्चय स्वरूप को व्यवहारिक धरातल पर रखते हुए किस तरह से उसे प्राप्त करना है, उसकी युक्तियां, उसके उपाय समझाए जा रहे हैं। तैणं कणे वासुदेव्य अरहंगरिठणे मिं वंदे नमं सै वंदिता नमं सिता एवं वयासी में सेणं भंते बारवये नैर्ये दुवाल जोयणाया माय नव जोयण विछिन्नाय जाव पचखं देवलोक भूयाय किम मूलय वीणा से भविष्य। श्री कृष्ण वासुदेव ऑलरेडी बैठे हैं और जब उन्हें भी सूचना मिली थी महारानी पद्मावती को, तो वे भी तैयार होकर के चली थी। भगवान ने अपनी संपूर्ण धर्म देशना दी, लोग आए और चले गए, मगर श्री कृष्ण वासुदेव अपनी महारानी के साथ बैठे हैं भगवान के श्री चरणों में। और पता नहीं, जब व्यक्ति की जिंदगी में कोई बुरा दौर आने वाला होता है तो अंदर से एक इंट्यूशन सी होने लगती है और मन कहता है चलो गुरुओं से ही पूछें कि हे गुरुदेव, कुछ ऐसा अनिष्ट तो नहीं होने वाला। तो आज श्री कृष्ण वासुदेव भी अचानक ही ऐसी सोच में पड़ गए कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ मेरी ये द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है, अर्थात जो देवलोक का मानो एक खंड हो, एक भाग हो, देवलोक ही मानो उतर करके धरती पर आया हो, इस द्वारिका नगरी का भी कभी विनाश होगा क्या? ये द्वारिका नगरी जो स्वर्ण नगरी है, क्या एक दिन इसका भी अस्तित्व विलीन हो जाएगा? और यदि होगा तो हे प्रभु, उसका क्या कारण होगा, उसका रीजन बिहाइंड क्या रहेगा? जैसे ही ये प्रश्न रखा, कणहा यरिठनेमि कणहा वासुदेवं एवं वयासी एवं खलु कणहा इमी से बारवये नैर्यन्दुवाल जोयणयामाय नव जोयण विछिन्नाय जा पचखं देवलोक भूयाय सूरगे दिवायण मूले वीणा से भविष्य। भगवान फरमाने लगे, हे श्री कृष्ण,
इस द्वारिका नगरी का भी अंत आएगा, क्योंकि जो बना है वो टूटने के लिए, जो मिला है वो बिछुड़ने के लिए। दुनिया में कोई भी संयोग शाश्वत नहीं है। अतः यह द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है, जो स्वर्ग का मानो एक प्रतिबिंब ही हो, उसी का हूबहू एक नक्शा हो, वह द्वारिका नगरी समय आने पर विनष्ट होगी और इसका मूल कारण बनेगा सूरा, शराब, अग्नि, सुर, अग्नि और द्विपायन ऋषि। 3 बातें कह दी। ये 3 चीजें द्वारिका के विनाश का कारण बनेगी। तरणं कणहस वासुदेव स्वर होरिठणे में संत्यं अंत्ये मठ्ठं सोचाय में आरुव्या झत्ये समुपन्ने धन्नाणं दे जाले मयाले वयाले पुरी सेण वारे सेण भजुन्न संभ निरुद्ध दड़ने में सच्चणे में पभई पभियो कुमाराजेणं चिच्चा हिरन्नं जा परिभाय तार होरिठणे में स अंत्यं मुंडा जा पवैया आहन्नं अधन्य कय पुण्य रज्जे य जावन्ते बुरेया मानुषे सुय काम भोगे सुमुच्चिये नो संचाय मियर होरिठणे में स अंत्य जाव पवैते। तदनंतर जैसे ही श्रवण किया ये द्वारिका नष्ट होगी, मन भीतर से मानो विलाप करने लगा। द्वारिका तो नष्ट होगी ही होगी, मगर मेरी जिंदगी तो अभी तक संग्रामों में या दुनिया के पुण्य के कारण मिले हुए भोगों को भोगने में, राज्य की व्यवस्थाओं में व्यतीत हो रहा है। धन्य है वे जाली मयाली उवियाली पुरी सेन वारी सेन प्रद्युमन शंभ अनिरुद्ध दृढ़नेमी सत्यनेमी आदि कुमार, जिन्होंने सत्य को जाना, स्वीकार किया कि ये सब कुछ एक दिन हमें छोड़ कर के जाने वाली समृद्धि है, अतः क्यों न हम सब कुछ होते हुए इन्हें त्याग करके त्यागी बन जाए, आत्मा का कल्याण कर ले। और उन्होंने तो इन सब का त्याग करके अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में दीक्षा अंगीकार की, मुंडित हो गए। मगर मैं अधन्य अकृत पुण्य हूँ कि मैं अभी तक ये सन्यास आश्रम को अंगीकार नहीं कर पा रहा। अभी तक मैं सब कुछ त्याग करके इन भोगों की दलदल से निकल करके उस शुद्ध परमात्मा स्वरूप का ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा, अर्थात यह तप और संयम का मार्ग में क्यों अंगीकार नहीं कर पा रहा। क्योंकि एक दिन तो ये सब कुछ हाथों से छिनने वाला है, तो क्यों मैं अभी तक ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इनका त्याग नहीं कर पा रहा। कर्णहाय रिठणे में कर्णं वासुदेवं एवं वयासे से नूणं कर्णः तवयमझत्य समुपन्ने धन्नाणं ते जाली जाव पवैतय से नूणं कर्णहाय मठ्ठे हंतथि। जब वे भीतर ही भीतर आरत ध्यान कर रहे थे, भगवान ने तो उनके भीतर चल रहे उन सभी भावों को स्कैन कर लिया, जान लिया। कहने लगे, हे श्री कृष्ण वासुदेव, आप यही विचार कर रहे हैं कि ये जाली मयाली आदि कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने सब कुछ त्याग करके दीक्षा अंगीकार कर ली, और मैं कितना अभागा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। भगवान उनकी उस उदासी को दूर करते हुए फरमाने लगे, तैणं तंगणो खलु कर्णः एवं भूयं भवं भविष्यैव जन्नं वासुदेवा चैता हिरण्यं जाव पवयिष्यन्ति से किरणठेणं भन्ते एवं उच्चैः एवं भूयं वाजा पवयिष्यन्ति कर्णहाय अर्हरिठणे में कर्णः वासुदेवं एवं वयासि एवं खलु कर्णः सव्ये वियाणं वासुदेवा बुभुवे नियाणगणा सेणठेणं कर्णः एवं उच्चैः एवं भूयं जाव पवयिष्यन्ति। भगवान कहने लगे, हे वासुदेव श्री कृष्ण, ना आज तक ऐसा कभी हुआ, न होता है
न आगे होगा कि वासुदेव समस्त राज्य श्री का त्याग करके श्रमण जीवन अंगीकार सके। प्रभु ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि वो साधु नहीं बन सकते। भगवान फरमाने लगे, हे श्री कृष्ण, जितने भी वासुदेव होते हैं वे सभी निदानकृत होते हैं, तपस्या बहुत करते हैं, पूर्व भवों के ये बहुत उत्कृष्ट साधक होते हैं, मगर ये अपनी साधना के बदले राज्य श्री अर्थात दुनिया की इस भौतिकता की डिमांड कर बैठते हैं। और इन्हें मिलता सब कुछ है, अर्थात दुनिया की हुकूमत इनके पास रहती है, मगर ये चाह कर के भी सब भोगों का त्याग करके उस श्रमण, उस सन्यास जीवन को अंगीकार नहीं कर पाते। तैणंग से कढ़े वासुदेव अरहंग रिठणे मिंगे मया से अहणंग भंडे यो काल मासे कालं किच्चा कहेंग मिस्सामे कहेंग व जिस्सामे तैणंग रिठणे में कढ़ं वासुदेव एवं व्यासे एवं खलु कढ़ा तमं भारवय नैर्य सुरकी देवायण को निदढ़ाय अम्मा पीर्णियग विप होणे रामेण बलदेवेण सद्धिंग दाहिण व्यालिंग अभिमुहे जो हे ठिल्ल पामो खाणं पंचणं बंडवाणं पंडोराय पुत्राणं पासं पंडो महुरं संपत्ति को संभवण काणणे नगोहो वर पायवस अहे पुड़वी शिला पट्टे पिए वथ पच्छाये शरीरे जरा कुमारेण तिखेण को दंड विमुखेण ईसुणा वामे पाए विद्धे समाणे काल मासे कालं किच्चा तच्चाय वालुए पभाय पुड़वी जा उवज्जी ही सी। भगवान से फिर पूछा कि हे प्रभु, द्वारिका का विनाश तो मैंने सुना, मगर जिसने जन्म लिया है उसे भी एक दिन मरना है। मेरा आयुष्य कहाँ समाप्त होगा, कौन सी ऐसी घड़ी होगी जब मैं भी इस देह को छोड़ करके आगे की ओर प्रयाण करूंगा। तो भगवान अरिष्ट नेमि जी फरमाने लगे, श्री कृष्ण वासुदेव, जिस समय द्वारिका नगरी में सूरा, अग्नि और दीपायन ऋषि के कोप के कारण चारों ओर ज्वालाएं ही ज्वालाएं धधक रही होंगी, और उस समय आप बचाने की इच्छा तो सबको बचाने की भावना रखोगे, मगर उस कृष्ण द्वैपायन के शाप के कारण, कोप के कारण, निदान के कारण किसी को बचा नहीं पाओगे। और उस समय रथ भी कोई नहीं मिलेगा। माता पिता को बचाने के लिए आप और आपके भाई दोनों रथ के आगे लग करके माता पिता को बचाने के लिए प्रयास करोगे, मगर बचा नहीं पाओ। फिर वहां से आप आगे बढ़ते बढ़ते सोचोगे कि अब हम किधर की ओर जाए। तो भगवान फरमाते हैं, युधिष्ठिर जिनमें प्रमुख है, ऐसे 5 पांडवों ने, पांडु राजा के पुत्रों ने जो पांडु मथुरा का निर्माण किया है, और उसकी ओर बढ़ते हुए आप रास्ते में कौशाम्भ वन आएगा, और उस कौशाम्भ वन में एक निग्रोध का पेड़, एक बोहड़ का वृक्ष, उसके नीचे आप विश्राम करने के लिए पीताम्बर ओढ़ करके लेटे होंगे, और आपके भाई बलराम आपके लिए पानी लेने के लिए जाएंगे, और उधर से जरा कुमार के द्वारा आपके पैर पर जो पद्म का चिन्ह है उसे लगेगा कि यह तो कोई हिरण है। दूर से वो आंख की तरह चमक रहा होगा, और उसमें बाएं पैर में जैसे ही वो तीर लगेगा, बाण लगेगा, वहां से इस जीवन की पर्याय को पूर्ण करके आप वहां से काल करके बालुका प्रभा में वहां आपका जन्म होगा। जैसे ही ये बातें श्रवण की, अब उनके भाव और बढ़ते हैं कि सब कुछ तो एक दिन चला जाएगा, तो मैं अब क्या करूं। यहाँ अभी हम इतिहास के उन पन्नों को भी खोलने जा रहे हैं जिनको जस्ट यहाँ पर मेंशन ही किया है
कि सूरा, अग्नि और द्विपायन ऋषि के कोप के कारण उस द्वारिका का विनाश होगा। भगवान अरिष्ट नेमि जी ने जब फरमाया कि इस द्वारिका का विनाश आएगा, पहला कारण शराब। किसके कारण? शराब के कारण। कोई प्रश्न कर सकता है क्या उस समय शराब पर बैन नहीं था? तो उत्तर है वो 3 खंडों के मालिक है और अलग अलग मेंटेलिटी के लोग हैं। कोई भोगी प्रधान जीवन जीने वाला पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण उसे ऐसी चीजें ही, राजसिक तामसिक चीजें ही उत्तम और अभिष्ट लगती है। मगर जब श्री कृष्ण वासुदेव ने यह श्रवण किया कि मेरी इस नगरी का ऐसे विनाश होगा, और याद रखना वे स्वयं तो उत्तम पुरुष है, कर्म प्रधान उनका जीवन है, और उनके जीवन में ऐसे कोई व्यसन होंगे ऐसा नहीं हो सकता। मगर हाँ, उन प्रजाओं के जीवन में कोई व्यसन हो, इसके बारे में पूर्ण संभावना हो सकती है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी, लोगों के संस्कार अपने अपने। और जैसे ही उन्हें भगवान के श्री मुख से यह बात पता चली कि पहला कारण इस नगरी के विनाश का बनेगा शराब, सूरा, और उन्होंने उसी दिन घोषणा करवा दी, जिसके पास घरों में भी स्टोर की हुई शराब है, हमारे आदमी आएंगे, सारी शराब उसको दे दी जाए, संभलवा दी जाए। कोई भी शराब पीता रखता पकड़ा गया तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। और सब लोगों को अपनी नगरी से भी तो प्यार है कि यदि हमारी नगरी सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, और यदि नगरी ही नष्ट होगी तो हमारा कहाँ अस्तित्व बचेगा। और नगरी को बचाए रखने के लिए जिन्होंने भी संभाल कर छुपा छुपा करके भी रखी थी ना वो बॉटल्स, वो सारे बर्तन उन्होंने, जो सैनिक आते हैं उनको खाली करवाए थे। और समय आने पर वो द्वारिका पूरी तरह से शराब से मुक्त हो गई। और जब शराब से मुक्त हुई है, उस शराब को भी तो कहीं स्टोर करना है। बाहर जंगलों में जाकर के बड़े बड़े घड़े लेकर के उन घड़ों में उसको दबा दिया, तसले उनके ऊपर रख दिए, और सोचा कि अब हमारी नगरी पूरी तरह से सुरक्षित है। और भगवान से उन्होंने पूछा था कि प्रभु और कोई उपाय नगरी की रक्षा के लिए? तो कथाकार कहते हैं भगवान ने फरमाया था कि आप लगातार आइमिल तपस्या घर घर में चले और नवकार मंत्र का जाप घर घर में चले, तो कृष्ण द्विपायन ऋषि का कोप इस द्वारिका के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकेगा। मगर नियति जो होनहार है वो अपने होने के कई रास्ते बना लेती है। और समय आने पर जरा कुमार आदि, जरा कुमार को भी जब पता चला कि मेरे कारण मेरे भाई का वध हो सकता है बाण के माध्यम से, उन्होंने भी भील वृत्ति अंगीकार करके जंगलों में अपना निवास कर लिया। और इधर जो यादव वंश के लाल है, अभी तक तो बैन है ना, शराब दिखती ही नहीं, तो बिकती तो कहाँ से होगी? दिखेगी तो बिकेगी, और यदि बिकेगी तो लोग पिएंगे भी, मगर शराब कहीं नहीं। और एक समय ऐसा आया कि वो जंगलों में कहीं दूर वो कुमार निकल आए, और वहां पर उन्होंने प्यास के कारण स्थान पर पानी की खोज करने लगे। और पानी प्राप्त करने के लिए मानो उन्होंने कुदाली इत्यादि लेकर के भूमि को खोदना शुरू किया, और वहां पर कुछ आवाज सी आई कि यहाँ तो कुछ दबा हुआ है। और जैसे ही जोर लगा करके उनको निकाला और देखा कि वो तो मदिरा के भरे हुए भंडार थे, खूब मन भर कर के इतने समय के बाद मिली थी, पी कर के मदमस्त हो गए, और उसके बाद अपना होश नहीं रहा। और उस बेहोशी की हालत में बढ़ रहे हैं जंगल में, और अपने पास उसके ऊपर रखा हुआ तसला भी है, उसको बजा रहे हैं, क्योंकि शराबी व्यक्ति को तो
शराबी व्यक्ति अपनी माँ को अपनी पत्नी समझने लग जाता है और पत्नी को माँ समझ करके उसके गोद में सर रख करके कहता है, माँ मेरे सिर को सहलाओ। और ध्यान देना, जिन लोगों ने इन बुरी आदतों को अपनी जिंदगी में स्थान दिया है, उनका यह लोक भी पतित है और परलोक भी पतित है। और जैसे ही वो आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे वो कृष्ण द्वैपायन महर्षि जो बहुत ही समता की साधना में रत है, जंगलों के उस गहन वनों में अपनी साधना कर रहे हैं और इन्हें कुछ और ना सूझा। कथाकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि मरा हुआ सांप उनके गले पर फेंक दिए और जैसे ही उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, यही कृष्ण द्वैपायन है ना, इसको तो हम आज ही नष्ट कर देंगे, यही तो हमारी नगरी के विनाश का कारण बनेगा। और क्रोध के आवेश में आकर के उनकी भर्त्सना, ताड़ना, निंदना करने लगे। वो क्षमा मूर्ति बने रहे, शांत रहे कि चले जाएंगे, दुष्ट है, शराब पी रखी है। फिर कहने लगे, एक ने जो तसला था वो पेट पर बांध करके आगे आकर के कहने लगे, हे ब्रह्म ऋषि, आप हमें बताइए कि इस सगर्भा के क्या पैदा होगा। अब क्रोध के मारे अब उनसे रहा नहीं गया, एक हद थी सहने की और उन्होंने क्रोध में आकर के कहा कि इस पेट में है तुम्हारी द्वारिका का विनाश। और जैसे ही ये बात कही है, वो मारे गुस्से के लाल पीले हो गए। अब उसी ऋषि को और जोर जोर से मारने लगे। अधमरा सा वो ऋषि अब क्रोध के आवेश में निदान कर लेते हैं। क्या निदान? अपनी जितनी भी जिंदगी की सारी तप है, संयम है, साधना है, यदि मेरी इस तप और साधना का कोई फल हो तो मैं द्वारिका के विनाश का कारण बनूं। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, उसके बाद ठंडे होकर के बैठ गए। और ये सारी खबर कहाँ पहुंच गई? श्री कृष्ण महाराज के पास भी। जैसे ही इनका कुछ नशा कम हुआ, इन्होंने सोचा उस संत ने ऐसा कहा है, इसमें तुम्हारा विनाश है। उस तसले को घिसते 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 बिल्कुल बारीक सा रह गया और सोचने लगे इससे क्या होगा, और उसे पानी में फेंक दिया। और वो पानी में फेंका है, मछली के पेट में गया। और मछली जरा कुमार ने जब पानी से निकाला उसको और उसके पेट से वो निकली, और उसको क्या सोचा कि मैं तीर के आगे लगाऊंगा बाण में, और उसी बाण से किनका पैर बिंदा था? श्री कृष्ण वासुदेव को। आगे की घटना है। मगर हम देखे, उन यादवों ने आकर के बताया हमारे से गलती हो गई है, श्री कृष्ण वासुदेव आप जाकर के कुछ इस मामले को संभालिए। तो श्री कृष्ण वासुदेव घबरा उठे। अरे भगवान ने तो पहले ही कहा था शराब के कारण द्वारिका का विनाश होगा, कृष्ण द्वैपायन ऋषि के क्रोध के कारण विनाश होगा, अग्नि के कारण विनाश होगा। और वे नंगे पांव बलभद्र जी को साथ लेकर के उनके श्री चरणों में आए, वंदन किया, नमन किया। क्रोध के आवेश में थे, कुछ ठंडे पड़ चुके थे, क्षमा याचना की, माफी मांगी कि वो अज्ञानी थे, वो बाल थे, उन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। जब उनकी इतनी विनम्रता को देखा, वो कृष्ण द्वैपायन कहने लगे, श्री कृष्ण आप बहुत देरी से आए हो। कैसे आए हो? बहुत देरी से आए हो, आप लेट हो चुके। मैंने जो करना था सो कर चुका, मगर अब तो सिर्फ इतना है कि आपके इस विनीत भाव के कारण जब मैं द्वारिका के विनाश का कारण बनूंगा तो आपको और बलराम को कुछ नहीं कहूंगा। आप सुरक्षित रहोगे, मगर उसके अलावा उस नगरी में उस समय जो कोई भी मौजूद होगा, यहाँ तक कि एक चिड़िया पंख फड़फड़ाने वाली भी वहां आपको दिखाई नहीं देगी, सभी जल कर के राख हो जाएंगे। और इतना कह कर के अब देखा कि तीर हाथों से निकल चुका है, वापस लौट आए।
और वापस लौटे। 12 वर्ष तक तो आयमिल तपस्या चलती रही। भगवान से पूछा कि प्रभु कोई तो उपाय हो, मगर जब वो 12वां वर्ष आया, लोग सोचने लगे अरे मेरे घर में आयमिल चल रहा है, आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, चलो आज मैं नहीं करता, दूसरे घर में तो चल ही रहा होगा, वो कर लेगा। वो सोचता है कि इतने साल हो गए हमें करते, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, आज छोड़ देते हैं। और करते करते ना उस पूरी नगरी में किसी के घर जाप हुआ और ना ही किसी के घर में आयमिल तपस्या। और कृष्ण द्वैपायन अग्नि कुमार देव बन चुके। और जब अग्नि कुमार वो देव बन चुके हैं और इधर से वो अपना दाव चलाने के लिए रोज आते हैं कि मैं इस द्वारिका का विनाश कर दूं, इसे आग में जला करके भस्मसात कर दूं, मगर जब भी आते हैं एक सुरक्षा कवच, क्योंकि तप जप नियम और व्रत से उस भक्ति के भावों के कारण एक ऐसा ऑरा तैयार होता है कि फिर उसे आसुरी शक्तियां भेद करके आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर आज किसी ने कुछ नहीं किया और आज उसका दाव चल गया। और जैसे ही दाव चला है और सारी नगरी मानो आकाश से अग्नि की बरसात के कारण जल रही है। महल क्या, खिड़कियां क्या, दरवाजे क्या, पर्दे क्या, सब जलने लग पड़े। रानियां चिल्ला रही है, प्रजाजन चिल्ला रहे हैं, हे कृष्ण हमें बचाओ, हे कृष्ण हमें बचाओ। बहुत करुण क्रंदन चल रहा है। बच्चे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मानो फूल जैसे आज उस जलती हुई धधकती हुई आग में मुरझा रहे हैं, झुलस रही है उनकी वो कोमल देह। जो बाड़ों में बांधे हुए पशु है वो बेचारे तड़प रहे हैं, मगर वो कृष्ण द्वैपायन जो अग्नि कुमार देव बन चुका है उसके मन में कोई दया नहीं। सारी अग्नि की ज्वालाओं में नगरी जलती जा रही और लोग क्या पुकार रहे, हरे कृष्ण कान्हा हमें आ बचाओ, हरे कृष्ण कान्हा हमें आ बचाओ। जले द्वारिकांग इसकी बुझाओ, जले द्वारिकांग इसकी बुझाओ। हरे कृष्ण कान्हा हमें आ बचाओ। जब जब भिगम की घटाए थी छाए, जब जब भिगम की ये कश्ती भंवर से किनारे लगाए, ये कश्ती भंवर, क्योंकि आग जलते जलते महलों से एक मकान से दूसरे मकान को हवा के वेग से बढ़ते बढ़ते घरों को जला रही है और सब लोग भयभीत है। अब ये आग के मेहमान हम बनने वाले हैं। और किसे पुकार रहे हैं? अपने राजा उस द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को। हुई क्या खता के हमको बताओ, हुई क्या खता हमसे आके बताओ। हरे कृष्ण कान्हा हमें आ बचाओ, हरे कृष्ण कान्हा हमें आ। बनी द्वारिकांग का एक समंदर, बनी द्वारिकांग का एक पशु पक्षी नर नारी तड़पे है अंदर,
पशु पक्षी नर नारी तड़पे। यदि वो आइम्बिल तपस्या बंद ना की होती तो शायद आज कुछ बचाव हो जाता। जो आइम्बिल तपस्या ही हर घर में होती, जो आइम्बिल तपस्या ही हर घर में, सुरा छोड़ प्रीति धर्म से ही होती, सुरा छोड़ प्रीति धर्म, तो प्रेम भास मुश्किल क्या आती बताओ, तो प्रेम भास मुश्किल क्या आती बताओ। हरे कृष्ण का नाम हमें बचाओ, जले द्वारिका इसकी बुझाओ, जले द्वारिका। हरे कृष्ण का नाम हमको श्री कृष्ण आज मजबूर। क्यों? क्योंकि कर्म जिसने बांधा उसे भोगना, उसके भुगतान में कोई सहयोगी नहीं बन सकता। और जब देखा कि किसी को तो हम बचा पाए, मगर जहां भी जाते हैं किसी को पकड़ करके उठा करके लेकर आने की भी कोशिश करते हैं, वो अग्नि कुमार देव सबके पैर जमीन से चिपका देता है, स्तंभित कर देता है। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपने माता पिता को उठा करके अपने कंधों पर ला करके उस रथ में आकर के डाला कि चलो इनको तो हम सुरक्षित ले जाए। मगर जैसे ही वो द्वार तक पहुंचे, वो मेन दरवाजा जो मुख्य द्वार था, वो अग्नि का रूप झरझर करता हुआ उस रथ के बीचों बीच घिर गया। और जैसे ही गिरा है वो रथ, जिसके आगे घोड़े भी चल नहीं पा रहे थे, घोड़े भी वहीं पर फिक्स थे, वो दोनों भाई माता पिता को बाहर निकालने के लिए उसके आगे जुट चुके थे। मगर जैसे ही वो ऊपर से द्वार गिरा, माता पिता कहने लगे, हे कृष्ण आप चले जाओ, हमने अपनी अंतिम आराधना कर ली है, हमने अपनी अंतिम साधना कर ली है, आप अपना यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। तो उस समय वे कहाँ आए? अग्नि की ज्वालाओं में जलती हुई और इतनी मेहनत से बनाई हुई हरी भरी चहचहाती उस द्वारिका के विनाश को देख करके मन और रूह तो कांप रही है, मगर अब करें तो करें भी क्या। श्री कृष्ण ने भाई से पूछा, भैया अब हम कहाँ जाएं? बलभद्र जी कहने लगे, अब हमें और तो कोई स्थान नहीं सूझता, हम पांडु मथुरा चलते। कहाँ चलते हैं? पांडु मथुरा। और उस पांडु मथुरा में कौन रहते हैं? हमारे ही तो भुआ के बच्चे हैं। कौन थी भुआ उनकी? कुंती। और सुभद्रा बहन है जो अर्जुन की पत्नी है, अभिमन्यु की माता है। सोचने लगे बहन के घर जाना भाई के लिए इतना शोभास्पद नहीं, मगर भुआ के घर में तो बच्चे बनकर के ठहर सकते। मगर श्री कृष्ण कहने लगे, अरे मैं वहां पर कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने तो उन पांडवों को देश निकाला दे रखा है। किस तरह का देश निकाला? वो घटना जो श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 16वें अध्ययन अपर कंका के नाम से, अमर कंका के नाम से वहां पर निबद्ध है। क्या कारण बना था कि उन्हें अपने उस राज्य से पांडवों को निकालना पड़ा था? घटना आती है जब द्रौपदी का 5वां पांडवों के साथ विवाह हो गया।
अपने अंतःपुर में सास और ससुर भी संग बैठे हैं और पतिदेव भी संग बैठे। पांडु राजा और कुंती देवी, पांचों पांडव और द्रौपदी अपने आमोद प्रमोद कर रहे हैं और उधर से आकाश गामिनी विद्याओं के कई विद्याओं के धारक कच्छुल नारद वहां पर पधार गए। जैसे ही आकाश से नीचे उतरे हैं, सभी ने सन्मुख आकर के उनको वंदन अभिवंदन उनका अभिवादन किया, मगर द्रौपदी अपने आसन से नहीं उठी। क्या सोच करके, अरे ये तो घर घर में झगड़े करवाने वाली, अव्रती है, असंयमी है, इसके लिए मैं ये आदर के भावों से वंदन करने के लिए क्यों उठूं, बैठी रही। मगर बहुत बार व्यवहारिकता को यदि हम झुठलाते हैं तो मुसीबत के भी मेहमान बन जाते। और जैसे ही उन्होंने ये सारा दृश्य देखा, नारद जी सोचने लगे, इन सभी ने तो सम्मान किया मगर द्रौपदी ने नहीं किया। अरे करेगी भी कैसे? यदि किसी औरत के हाथ में एक पति भी आ जाए तो उसके पांव जमीन पर नहीं लगते, और इसके हाथों में कितने हैं? 5 हैं। कोई बात नहीं, इसे भी मजा चखाऊंगा, इसका भी अनिष्ट ना किया तो मैं भी नारद नहीं। और समय गुजार करके वहां से आगे प्रस्थान करके नारायण नारायण करते हुए, और जैसे ही वो नारद मुनि आगे बढ़े, लवण समुद्र पार करके जहाँ पूर्वार्ध भरत धातकी खंड का था, वहाँ पद्म नाभ नाम का राजा जिसकी 700 महारानियां अंतःपुर में विराजमान है, सुनाभ जिनका बेटा है, वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही पहुँचे सब आदर के भाव में उठ करके खड़े हुए, वंदन किया, आसन दिया और उन्होंने आसन ग्रहण किया। और जैसे ही आसन ग्रहण किया और नारद जी से पद्मनाभ पूछने लगा, हे नारद जी, आप तो दुनिया का भ्रमण करते हो, आपने तो जगह जगह देखी है, और आप जैसे ब्रह्मचारी के लिए अंतःपुर में प्रवेश भी निषिद्ध नहीं है। आपने तो बहुत से राजाओं के अंतःपुर देखे हैं, ऋणिवास देखे हैं, तो बताइए कि मेरे जैसा इतना सौंदर्यशाली ऋणिवास अंतःपुर कहीं आपने आज तक देखा? अब वो मौका मिल गया, किन्हें? नारद जी को। कहने लगे, अरे पद्मनाभ, तू तो कुएं का मेंढक है, कुएं का। किसका मेंढक? तूने तो अभी सागर देखा ही कहाँ है? कुएं में छलांगे लगा लगा करके सोचता है बस दुनिया इतनी ही है। कहते हैं एक बार एक सागर का मेंढक कुएं में आ गया, और जैसे ही कुएं में आया और वो जो कुएं वाला मेंढक छलांगे लगा रहा है, बड़ा खुश है वो। जैसे ही सागर वाला आया, वो कहने लगा, भाई तेरी जिंदगी इस छोटी सी जगह पर कैसे कट रही है? कहने लगा, छोटी सी? इतनी बड़ी तो जगह है। कहने लगा, ये तो बहुत छोटी सी जगह है, मैं तो समुद्र में रहने वाला हूँ, मैं तो गलती से जहाँ यहाँ पर पहुँच गया हूँ, समुद्र तो इससे बहुत बड़ा है। बोला, कितना बड़ा है? और वो उसने एक किनारे से छलांग लगाई, कुछ आगे फुदक करके आया, कहने लगा, इतना बड़ा है? बोला, नहीं, इससे भी बड़ा है। उसने बहुत जोर लगा करके इस किनारे से उस किनारे तक छलांग लगाई। बोले, इतना बड़ा है? बोला, इससे भी कई गुना बड़ा है। कहने लगा, मेरे दादा परदादा ने भी इससे बड़ा समुद्र नहीं बताया, तो तू तो लगता है झूठ बोल रहा है। वो कहने लगा, तू कुएं का। तो जैसे ही उस कुएं के मेंढक ने उससे पूछा, क्या समुद्र इतना बड़ा है? बोला, नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। कहने लगा, चल झूठा कहीं का, इतना तो कोई होता ही नहीं है। अब जैसे ही ये कहा तो समय आने पर पानी का लेवल बढ़ा और वो फुदकते फुदकते जब बाहर आया तब उसे कुछ पता चला। आज नारद मुनि राज भी उन्हें क्या कह रहे हैं? नारद मुनि, अरे तू तो अभी कुएं का मेंढक है, तूने तो कहाँ देखा है द्रौपदी को? वो द्रौपदी जो पांडवों की एकमात्र चहेती है,
उनकी पट्ट रानी है। उस महारानी के कटे हुए पैर के अंगूठे का 100वां हिस्सा भी तुम्हारे अंतःपुर में सुंदरता नहीं है। जब ये बात सुनी है, वो चैलेंजिंग वर्ड सुने हैं, तो उसका मन अब उस द्रौपदी को पाने के लिए लालायित होने लग पड़ा। तेले की तपस्या की और देवता का आवाहन किया। देवता प्रकट हुआ और उससे कहा कि मुझे जैसे कैसे द्रौपदी चाहिए, अपने इन महलों में तुम जाकर के उसका संहरण करके लाओ। और द्रौपदी जो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विश्राम कर रही है युधिष्ठिर के साथ, और उस देवता ने आकर के उसे अवस्वापनी निद्रा में, उस गहरे बेहोशी में लीन करके पलंग के साथ ही उसे उठा करके कहाँ पहुंचा दिया? उस धातकी खंड के उस अमरकंका राजधानी पद्मनाभ की अशोक वाटिका में उसको रख दिया। और उसे कह दिया, अरे भाई इतना याद रखना, ये मन से भी किसी को नहीं चाहेगी। तुम ये जो कर रहे हो ये सब गलत कर रहे हो। तूने कहा था, मैंने ला कर के रख दिया। और उसकी अवस्वापनी निद्रा बेहोशी तोड़ दी। जैसे ही द्रौपदी उठती है, हैरान है, परेशान है, अचानक सब कुछ बदला बदला, ये मैं कहाँ आ गई। वो अपने अंतःपुर के साथ वहाँ आया अशोक वाटिका में। कहने लगा, हे द्रौपदी तुम घबराओ नहीं, मैं इस धातकी खंड के अमरकंका का सम्राट पद्मनाभ हूँ। तुम मेरे साथ विपुल भोगों को भोगते हुए यहाँ पर मेरे साथ रहो और पुरानी अवस्थाओं को भूल जाओ। कहने लगी, मैं मन से भी पांडवों के सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। और मेरे पति के जो भाई है, उनकी बुआ के बेटे श्री कृष्ण वासुदेव है। और मुझे तुम 6 महीने का वक्त दो। यदि 6 महीने में वो आ जाए तो तुम्हें वापस लौटाना होगा, और यदि वो ना आए तो मैं सहर्ष तुम्हारे साथ रहने की सोच सकूंगी। और जैसे ही ये बात कही, उसने बोला, कोई बात नहीं, मैं 6 महीने इंतजार कर लूंगा। कौन वो 2 लाख योजन प्रमाण लवण समुद्र पार करके आएगा? कोई नहीं आ पाएगा। और उसी दिन से तो द्रौपदी ने बेले बेले पारणे में आयमिल करना प्रारंभ कर दिया। और उधर जैसे ही सुबह हुई है और युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी दिखाई नहीं दे रही, इधर उधर देखा, छतों पर जाकर देखा, बाग में जाकर के देखा, कहीं ना मिली। पांडु राजा से निवेदन किया, दोराहों पर चौराहों पर घोषणाएं करवाई कि किसी ने देखा हो तो उसकी सूचना दे, और उत्कृष्ट इनाम पुरस्कार उसे दिया जाएगा। मगर न मिली तो पांडु राजा ने पत्नी कुंती से कहा, तुम वासुदेव श्री कृष्ण के पास जाओ, उससे निवेदन करो। और वे वहां पर पहुंची है, आदर सम्मान किया और आने का कारण पूछा श्री कृष्ण ने, तो सारी घटना बताई। और उधर से सब लोग चिंतित है, और कच्छुल नारद फिर आकाश से उतरते हुए नीचे आ गए। और श्री कृष्ण ने पूछा कि हे नारद जी, आपका भ्रमण क्षेत्र बहुत विस्तृत है, आपने कहीं हमारी द्रौपदी को देखा हो? उसका अपहरण हो गया लगता है, इसलिए वो मिल नहीं रही। कहने लगे, मैं धातकी खंड में गया था और वहां अमरकंका राजधानी में पद्मनाभ राजा के वहां पर एक द्रौपदी जैसी औरत को देखा था। अब पता नहीं वो द्रौपदी थी या कोई और थी। मैंने सोचा द्रौपदी यहाँ से कहाँ आ जाएगी, वो तो भरत क्षेत्र में है। तो मैं ये सोच करके वापस लौट आया। श्री कृष्ण पहचान गए, सारा किया कराया किसका है? सारा किया कराया खेल इन्हीं का है। अब जो होना था सो हो गया, झगड़ा करने से तो क्या होगा। अब चतुरंगनी सेना को तैयार किया और खूब जोर शोर के साथ चढ़ाई करने के लिए वो निकले हैं। और पांडवों को साथ लेकर के वो 6 रथ और बाकी सेनाओं के रथ जैसे जैसे उस लवण समुद्र के पास अर्थात पहुंचे हैं, पहले गंगा के पास पहुंचे होंगे, फिर लवण समुद्र के पास पहुंचे हैं। और वहां पहुंच करके उन्होंने 3 उपवास की तपस्या की आराधना की, जिसमें सुस्थित देव लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव का ध्यान किया। वे प्रकट हुए और वे कहने लगे, क्या कारण हो गया जो आपने याद किया? सारी घटना बताया कि इस प्रकार पांडवों की वो पत्नी हमारी बुआ की जो बहू है और मेरी
बहन भी है, क्योंकि इतिहासों में आता है, इतिहास में कि जब हाथ पर चोट लगी थी तो अपनी साड़ी के कपड़े से उन्होंने उनकी उंगली पर वो जख्म को, खून को रोकने के लिए बांधा और उसी को राखी का रूप भी मान लिया गया। तो सारा बताया इस तरह से देव ने संहरण किया है, अपहरण किया है। और वहां अमरकंका में है, धातकी खंड में, तो वह कहने लगा सोचते देव आप यदि आज्ञा करो तो मैं जिस तरह से देव लेकर के गया है मैं भी वहां से उठा करके यहाँ ला देता हूँ, या आप मुझे ऑर्डर करो तो मैं उसकी सारी राजधानी को प्रजा जनों के साथ समुद्र में डुबा देता हूँ। बोले हमें ऐसा कुछ नहीं करना, आप हमें जाने का मार्ग प्रोवाइड कर दीजिए, रास्ता दे दीजिए। मात्र 6 रथ, एक रथ श्री कृष्ण वासुदेव का और 5 पांडवों के, समस्त सेना को तो वापस वहीं से लौटा दिया, विदा कर दिया और चल पड़े हैं उस 2 लाख योजन प्रमाण उस लवण समुद्र पर बने हुए उस रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। और द्रुत गति से समय आने पर वहां पर पहुंचे, बाहर छावनी डाली और दूत को कहा कि हमें क्या करना है, अब मुकाबला करना है, द्रौपदी को लाना है। क्यों? क्योंकि रास्ता तो बहुत मुश्किल है, मगर इस रास्ते को पार करने के लिए मन में एक भाव है कि हमें द्रौपदी को वापस लेकर के आना है। और ध्वजाएं फहरा रही हैं उनकी, मगर और तो कोई नहीं, मगर समुद्र में बना हुआ वो रास्ता और पानी के उठते हुए ज्वार मानो उनकी हिम्मत को भी सलाम कर रहे हैं कि आप इतनी दूर किसे लेने के लिए जा रहे हो, अपनी उस बहन को। तो क्या लिखा, चले हैं कृष्ण मुरारे, धात के खंड पांडव है संग में। चले हैं कृष्ण मुरारे, धात के खंड पांडव है संग में। द्रौपदी सती सन्नारे, हरण हुआ सोते पलंग से। द्रौपदी सती सन्नारे, हरण हुआ सोते पलंग से। सुस्थित देव ने मार्ग दीना, सुस्थित देव ने मार्ग दीना। पहुँचे अमरकंका संदेश दीना, पहुँचे अमरकंका संदेश दीना। लौटाओ बहना हमारे, नहीं तो मारे जाओगे जंग में। लौटाओ बहना हमारे, नहीं तो मारे जाओगे जंग में। चले हैं कृष्ण मुरारे, धात के खंड पांडव है संग में। वो सारा रास्ता पार करके छावनी डाली है उस अमरकंका राजधानी में। दूत को भेजा, जाकर के उसे संदेश दे दो, जाकर के सबसे पहले उसके पाद पीठ पर पैर से ठोकर लगाना और जाकर के संदेश दे देना कि तूने जो अनिष्ट किया है, तूने अप्रार्थित की प्रार्थना की है, मौत की चाहना की है, जो तूने द्रौपदी का अपहरण किया, ससम्मान उन्हें लौटा दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मगर वह कहने लगा वो 6 मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। युद्ध के लिए सेना तैयार करके युद्ध भूमि में पहुंच गए। और जैसे ही युद्ध भूमि में आए हैं और इधर श्री कृष्ण है और पांडव है, श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा बताओ पहले तुम युद्ध करोगे या युद्ध देखोगे, युद्ध करोगे या युद्ध देखोगे। कहने लगे नहीं हम युद्ध करेंगे, आप युद्ध देखिए। और जैसे ही युद्ध के लिए जाने लगे कहने लगे आज या हम नहीं या पद्मनाभ नहीं, अर्थात अम्हेवा पौमनाभेवा, या हम है या पद्मनाभ है। और जैसे ही युद्ध के लिए प्रस्थान किया और हार करके वापस आ गए।
और श्री कृष्ण ने पूछा तुमने संकल्प क्या किया था? बोले हमने संकल्प किया था अमहेवा पौमनाभेवा, या हम हैं या वो है। कहने लगी ऐसे संशयास्पद संकल्प करोगे तो तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। आजकल जितने भी मोटिवेशनल हमारे पास राइटर्स आते हैं, जिनको पढ़ने का हमें मौका मिलता है, वो भले लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, भले वो उन बुक्स में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो, वहाँ पर भी बोला जाता है कि तुम्हें यदि कोई विचार मन में रखना है, जिसे अचीव करना चाहते हो, तो सिंगल विचार रखो और प्योर विजन रख करके, पॉजिटिव हो करके कि तुमको ये करना है, तुम कर सकते हो। और यदि तुम डावाडोल विचार रखोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। और ये सूत्र तो ऑलरेडी कब से चलता आ रहा है। और उन्होंने क्या मन में संकल्प किया? अम्हे नो पौमनाभे, आज मैं हूँ पद्मनाभ नहीं। अर्थात अपने अस्तित्व को मजबूत किया, अपने आत्म बल को बढ़ाया और युद्ध के लिए जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले पंचजन्य वो शंख बजाया। 1/3 सेना तो उस ध्वनि को सह नहीं पाई, रणभूमि छोड़ करके चली गई। फिर दूसरी बार धनुष की टंकार की तो 1/3 सेना मैदान छोड़ करके चली गई और बाकी रही 1/3 सेना, और वह भी पराक्रमहीन होकर के वहां से भाग गया। पद्मनाभ अकेला क्या करे, वो भी डरता हुआ अपने महलों की ओर भागा और दुर्ग के उस महलों के मुख्य दरवाजों को वहां बंद कर दिया। किले के 4 दीवारी के मुख्य दरवाजों को बंद कर दिया। श्री कृष्ण ने देखा यह कायर ऐसे भाग रहा है, व्यक्रिय लब्धि से व्यक्रिय समुद्घात की और नृसिंह रूप धारण किया। शेर का तो मुख है और बाकी देह मानो पुरुष का है, और थाप लगा रहे हैं। और जैसे जैसे व्यक्रिय रूप में बहुत विशाल रूप बनाया है और एक एक कदम रख रहे हैं, और उस अमरकंका राजधानी की एक एक ईंट गिरने लग पड़ी, किले की 4 दीवारियां ढहने लग पड़ी, महल गिरने लग पड़े, मानो भूकंप आ गया हो। और इतने में वो घबराया पद्मनाभ और द्रौपदी की शरण में आया कि तुम मेरी रक्षा करो, कोई उपाय बताओ। कहने लगी तूने बहुत अनिष्ट किया है, मगर फिर भी श्री कृष्ण वासुदेव उत्तम पुरुष है। यदि तुम उनकी शरण में चले जाओ, क्षमा याचना कर लो, तो वो तुम्हें छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों की सामर्थ्य में प्रबलता होती है, उनकी क्षमा में भी प्रबलता होती है। अर्थात ऐसे उत्तम महापुरुष शरण में आए हुए को छोड़ भी देते हैं। अतः तुम स्त्री के कपड़े पहन करके, गीले कपड़ों से अपने बदन को पूरी तरह से ढक करके, हाथ में थाल सोने की मोहरों का लेकर के अपने अंतःपुर के साथ चलो, मुझे आगे रखना और उनके चरणों में जाकर के दंडवत नतमस्तक कर देना और फिर उनसे क्षमा याचना करना। वैसा ही किया। श्री कृष्ण ने देखा अरे इतना गिर करके माफी मांग रहा है, हमें तो अपनी बहन चाहिए। उसे लिया और उसको वहीं छोड़ करके वहां से चल पड़े। और जैसे ही चले हैं और बढ़ रहे हैं, और इधर जब शंख की ध्वनि हुई, धनुष की टंकार हुई, और वहां के जो तीर्थंकर भगवान धातकी खंड में विराजमान थे, भगवान मुनिसुव्रत जी, और उनके पास कपिल वासुदेव बैठे हैं। कपिल वासुदेव ने जब वो आवाज सुनी, मन में संशय आने लगा, अरे ये आवाज तो बिल्कुल हूबहू वैसी है जैसी मेरे शंख से निकलती है। और मन में आया क्या मेरे रहते दूसरा वासुदेव जन्म ले चुका है? भगवान ने उनके भावों को पढ़ा, कहने लगे हे वासुदेव ऐसा नहीं है। एक समय में एक स्थान पर कभी 2 चक्रवर्ती नहीं, कभी 2 तीर्थंकर नहीं, 2 बलदेव नहीं, 2 वासुदेव नहीं। और तू चिंता ना कर, तुम्हारे रहते दूसरा वासुदेव इस खंड में नहीं है, तेरे इस एरिया में नहीं है। कहने लगे क्या मैं उन्हें देख सकूंगा जो इतनी दूर से आए हैं? भगवान बोले आज तक ऐसा ना हुआ ना होगा कि 2 तीर्थंकर, 2 चक्रवर्ती, 2 वासुदेव, 2 बलदेव एक दूसरे से आमने सामने मिले। मगर हाँ, तुम जब जाओगे वो लवण समुद्र पार करके आगे बढ़ रहे होंगे तो उनकी ध्वजा पीत और श्वेत वर्ण की उस रथ के ऊपर लगी हुई ध्वजा को तुम देख पाओगे और शंखों की ध्वनियों से मिलन हो पाएगा।
और पूछा प्रभु वो आए किस प्रयोजन से थे। भगवान ने सारा बताया कि यह कार्य था। उनकी वो पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपहरण इस अमरकंका राजधानी के राजा पद्मनाभ ने देव के सहयोग से किया था, उसी को लेने के लिए आए थे। और जैसे ही ये घटना सुनी, सोचा पहले मैं उनको मिलकर के आऊं, अपना रथ लेकर के चले हैं। मगर वे तो अब उस लवण समुद्र के बीचों बीच बने हुए रास्ते को क्रॉस काफी कर चुके थे। ये किनारे पर खड़े हैं और अपनी शंख की ध्वनि से उनको बुलाया, मगर उन्होंने भी शंख की ध्वनि से उत्तर दिया कि भैया अब हम बहुत दूर आ चुके हैं। और दोनों की ध्वजाएं एक दूसरे की देखी और वे आगे लौट आए। और इधर उस वासुदेव ने आकर के उसे तो निष्कासित किया ही किया और उसके बेटे को राज्य पर बिठाया। और इधर लवण समुद्र क्रॉस करके अब गंगा नदी जो 62.5 योजन की थी और उसे क्रॉस करने का वक्त आया तो श्री कृष्ण कहने लगे मैं लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव सुस्थित से भेंट कर आऊं, उनका धन्यवाद कर दूं, उन्होंने हमें रास्ता दिया, आप आगे प्रस्थान कीजिए। नौका थी, उस नौका में सब सवार होकर के अगले पार तक पहुंच गए। श्री कृष्ण के लिए नाव नहीं भेजी, सोचा इस नौका को हम छुपा देते हैं, देखते हैं श्री कृष्ण में कितना बल है। और श्री कृष्ण जैसे ही आए उस किनारे पर देखा नौका नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बलशाली थे। उस रथ को रथिक के साथ सारथी भी है, रथ भी है, घोड़े भी है, उसके साथ एक हाथ से उसको उठाया है और एक हाथ से उस गंगा को पार कर रहे हैं। मगर बीच में ही थकावट बहुत हो गई। सोचने लगे पांडव इतने बलशाली हैं, बिना नावा के पार कर गए और मैं इतने में ही थक रहा हूं। और जैसे ये भाव उस अधिष्ठायक देव ने सुने या देवी ने सुने तो वो वहां पर उन्होंने द्वीप का निर्माण किया, कुछ आश्रय, श्वास लिया और फिर पुनः जोर लगा लगा करके उस किनारे तक पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे पांडवों से बोले तुम तो मेरे से भी बहुत बलशाली हो जो बिना नावा के इतना लंबा ये गंगा नदी का पाट पार कर आए। कहने लगे श्री कृष्ण ऐसी बात नहीं है, हम तो नौका से ही आए हैं, फिर आपने नौका मेरे लिए क्यों नहीं भेजी? बोले जी हम आपके बल की परीक्षा करना चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि आप में कितना बल है। कहने लगे अरे दुष्ट नीच, आपको बिल्कुल हया नहीं आई कि मैंने वो 2 लाख योजन लवण समुद्र पार करके तुम्हारी उस पत्नी को बचा करके तुम्हें सौंप दिया, वहां पर मेरा बल नहीं देखा, इस छोटे से पाट को पार करने में ही तूने हमारा बल देखना था। और क्रोध में फरमान कर दिया मेरे 3 खंडों से तुम यहाँ से निकल जाओ, देश निकाला दे दिया। और वह सारी घटना आकर के उन्होंने अपने पिता को बताई और पिता ने अपनी पत्नी कुंती से डिस्कस की कि जाकर के वासुदेव से पूछो कि 3 खंडों के अलावा फिर बेटे जाएं तो जाए कहाँ। और जैसे ही ये बात कुंती ने आकर के श्री कृष्ण से कही तो श्री कृष्ण ने कहा कि उनसे कहो कि दक्षिण दिशा में वह अपनी पांडु मथुरा बसा ले और उस पांडु मथुरा में मेरे अदृष्ट सेवक बनकर के रहे, मैं उनको कुछ भी अनिष्ट नहीं कहूँगा ना करूँगा। और वो अदृष्ट सेवक बनकर के रह रहे हैं। और इधर आज जब विपदा पड़ी है तो बलभद्र जी क्या कहते हैं, हम कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, उसी पांडु मथुरा को, और वहां पर बढ़ रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने भगवान से यह भी पूछा है कि प्रभु मेरा कल्याण होगा या नहीं, मेरी मुक्ति होगी या नहीं। और उस पाठ को हम पहले पढ़ ले, कणहायर ठड़े में कणहं वासुदेवं एवं वयासी माणं तमं देवाणु पियाओ होय जावजिया ही एवं गलो तमं देवाणु पिया दच्चाओ बड़व्यो उज्जलिया अनंतरंग उट्टिता एव जम्बुदेवे दिव्य बारहे वासे आगमिसाय हो सपणीय पुण्य सुजणवे सुसय दुवारे नयरे बार समय अम में नाम मरहा भविष्य से तत्थ तमं बहुइंग वासाय केवली प्रियायं पावनिता सिद्धि हे कृष्ण। क्योंकि जब श्री कृष्ण ने सुना था द्वारिका यूं नष्ट होगी, मेरा अंतिम वक्त ऐसे आएगा, तो क्या प्रभु मेरा भविष्य इतना अंधकारमय है?
तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हे श्री कृष्ण, आप इस तरह से उदास मत होइए, आरत ध्यान मत कीजिए, क्योंकि हे देवानुप्रिय, आप अपनी उस स्थिति को पूर्ण करके तीसरी पृथ्वी से निकल करके जम्बू द्वीप के भरत वर्ष के अर्थात भरत क्षेत्र के आने वाले उत्सर्पणी काल में पुंड्र जनपद में शतद्वार नाम की नगरी में जो 12 समय अर्थात 12वें अमम नाम के अरिहंत तीर्थंकर बनोगे और तत्थ तुमम बुहुहिं वासायं केवली पर्यायं, बहुत से वर्षों तक केवली पर्याय में रहोगे, केवल ज्ञान की पर्याय में रहोगे और उसके बाद 4 अघाती कर्मों को क्षय करके क्षीण करके आप भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनोगे। तैणंग से कण है वासुदेव और ठणे में स अंतिय मठम सोचा नि समाहठ तोठे आफोड़े ता वग्गय वग्गेता तिवलंग तिवलिंग छिंदय छिंदति छिंदिता सिंहणायं करे करितारहं रिठणे मिंग वंदय नमं सै वंदिता नमं सीता तमं अभिषेकं गथिरणं दुरुहोय दुरुहिता जेणे बारवै नैरे जेणे सै गिह तीणे उवागय। जैसे ही उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ये घटना सुनी कि भविष्य में मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, इतनी प्रसन्नता कि पैर जमीन पर नहीं लग रहे। जैसे व्यक्ति कुछ अच्छा करता है फिर बाद में अपने डोले ऐसे ऐसे करता है, खुद को ब्रेवो ब्रेवो बोलता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और वे भी खुशी के मारे कहा जाए छलांगे लगाने लग पड़े कि मन का रोम रोम उनका खिल उठा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए मुझे किसी प्रकार का भय नहीं। और फिर भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी को वंदन नमन करके वो वहां से चल पड़े। मगर चल तो पड़े, मगर अभी हम घटना कौन सी सुन रहे हैं? जो भगवान ने फरमाया था कि तुम्हारी नगरी का विनाश होगा और उसका कारण सूरा अग्नि द्विपायन ऋषि बनेंगे और वो सारा, और उसके बाद उनका अंतिम समय कैसा आएगा वो घटना बताई थी। और जब अग्नि लगी है तो पांडु मथुरा में गए, तो पांडु मथुरा की आपको हिस्ट्री बताई, मगर अभी पांडु मथुरा पहुंचे नहीं, रास्ते में ही कौन सा वन आ गया? कौशाम्ब वन। और रास्ते में प्यास लगी, भाई से बोले भैया बहुत प्यास लगी है, पानी ला दो। भाई पानी लेने के लिए गए हैं और सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लूं, और निग्रोध पेड़ के नीचे दाएं पर बायां पैर चढ़ा कर के लेटे हैं, और लेटे लेटे आंख लग गई। और उधर से जरा कुमार, जिसने सुना था कि मैं इनकी मृत्यु का कारण बनूंगा, उसने तो तब से ही जंगलों में अपना डेरा लगा लिया, जंगल में ही भील वृत्ति अंगीकार कर ली। और उसे लगा कि यह कोई हिरण बैठा है, आंख चमक रही है और पैर पर पद्म का चिन्ह था, और वहीं पर अपने धनुष से अपने तीर का वो ऐसा लक्ष्य बनाया कि उस पैर को ही बींद दिया। और वो कराह उठे और वेदना के मारे यूं ही कराहे हैं और कहने लगे कौन पापी दुष्ट है जिसने आज सोए हुए मेरे निहत्थे अवस्था में मेरे पर किसी ने आक्रमण किया है। मैंने आज तक 360 संग्राम लड़े हैं, यदि किसी के पास शस्त्र नहीं, शस्त्र देकर के उसके साथ युद्ध किया है, कभी निहत्थे पर मैंने कभी वार नहीं किया, आज मेरे पर ऐसा किसने किया है? तो जरा कुमार सहमा सहमा से सामने उपस्थित हुआ, सोचने लगा अरे ये तो मेरे भाई श्री कृष्ण ही है। अरे जिस पाप से डर कर के मैं यहाँ आया था वो पाप ना चाहते हुए भी हो गए। और जैसे ही आकर के विलाप कर रहा है, श्री कृष्ण कहने लगे तुम यहाँ से मेरी ये कौस्तुभ मणि लेकर के चले जाओ पांडु मथुरा में, वहाँ उनको दिखाना तुम हमारे परिवार की धरोहर हो। और जैसे ही वहाँ पर ये बात सुनी, श्री कृष्ण कहने लगे बलभद्र आएगा तो आपको जीवित नहीं छोड़ेगा, आप उल्टे पांव यहाँ से चले जाइए। और जैसे ही वो लौट रहे थे और इतने में मन में संताप है, मेरे हाथों से शत्रु यूं ही जा रहा है, और उस आरत ध्यान में वहां से भव पूर्ण करके तीसरी पृथ्वी में पहुंच गए।
और इधर से जैसे ही बलभद्र आए हैं, पानी का लोटा भर करके लाए हैं कि भैया प्यास लगी होगी, पानी पिलाओ। मगर पीताम्बर ओढ़े हुए लेटे हैं, सोचा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर सोए हैं, उठ जाएंगे। नहीं उठे, आवाज थी नहीं उठे। कहाँ से उठेंगे, क्योंकि उठने वाला तो पहले ही उठ चुका है। सुबह हो गई, नहीं उठे। कहने लगे भैया अब तो सुबह हो गई, अब तो उठ जाइए, किस बात से रूठे हो। पर मगर रूठना तो तब होता ना यदि वहां पर वे मौजूद होते। क्योंकि कहा जाता है कोई रुस के छड़ के टुर जावे ता फिर मनाना सौखा है। कोई रुस के छड़ के टुर जावे ता फिर मनाना। कोई दुनिया नो जे छड़ जावे मन नो समझौना औखा है। कोई दुनिया नो जे छड़ जावे दिल नो समझौना। अंबराचे सूरज चन तारे मुड़ मुड़ के वापस आ जांदे। मुड़ मुड़ के वापस आ जांदे। जिन्नो याद करे दिल हर वेले ओ मुड़ के वापस ना आंदे। ओ मुड़ के वापस। जिस दिले दुनिया भुल जावा उसनो ता भुलाना औखा है। जिस दिले दुनिया भुल जावा उसनो ता भुलाना औखा है। कोई रुस के छड़ के टुर जावे ता फिर मनाना सौखा। जद दुनिया नोए छड़ जावे दिल नो समझौना। बार बार उठाते हैं, भैया उठ जाओ, मैं पानी लेकर के खड़ा हूँ, आप पानी पी लीजिए। मगर भैया तो उस गहन नींद में सदा सदा की बेहोशी में जा चुके। अब उन्हें उठा करके वो वन वन में घूमते हैं कि मेरे भैया उठेंगे मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा। और कथाकार कहते हैं 6 महीने तक अपने भाई के उस शव को उठा करके बलभद्र जी घूमते रहे। और उनकी ये विक्षिप्त दशा, पागलों जैसी दशा को उनके पूर्व जन्म का जो सारथी देव सारथी था, जो सिद्धार्थ, जिसने भगवान के चरणों में दीक्षा ली थी, और उसने जब ये सारा दृश्य देखा, सोचा इनको कैसे समझाऊं, ये तो पागलों की तरह घूम रहे हैं। और आकर के व्यक्रि लब्धि का धनी था। रास्ते में एक रथ जो बिल्कुल टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है, चूर चूर हो चुका है, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बलभद्र जी ने, बलदेव ने देखा, पूछा ये क्या कर रहे हो। बोला जी इस रथ के माध्यम से हमने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की है, मगर आज ये टूट करके चूर चूर हो गया। मैं इसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ये दोबारा से वैसा बन जाए। कहने लगे अरे क्या मूर्खों जैसी बातें करते हो, क्या ये चकचूर हुआ हुआ रथ भी कभी जुड़ सकता है। बोले यदि तुम्हारी ये कृष्ण वासुदेव मरने के बाद जीवित हो सकते हैं तो ये मेरा रथ क्यों नहीं जुड़ सकता। कहने लगे किसी को शिक्षा देने का वक्त ही नहीं है। आगे बढ़े तो वह एक माली का रूप धारण करके एक पत्थर के ऊपर कमल का फूल लगाने की, उगाने की चेष्टा कर रहा है, पानी दे रहा है। पूछा क्या कर रहे हो। बोला इस पथरीली स्थान पर मैं कमल के फूल लगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। बोले भले उम्र भर लगे रहो, यहाँ कमल के फूल उगने वाले नहीं। कहने लगे यदि श्री कृष्ण वासुदेव तुम्हारा पानी पी करके उठ जाएंगे तो क्या मैं पानी दे करके इस कमल के फूल को नहीं लगा सकूंगा। बोले ये तो पागल हो चुका है, चल यहाँ से।
और आगे बढ़े तो एक गाय जो काल कर चुकी है, मृत उसका कलेवर पड़ा है, उसके आगे घास लेकर के वो व्यक्ति रो कर के दुहाइयां दे कर के कह रहा है थोड़ा सा घास खा लो, थोड़ा सा घास खा लो। बलभद्र जिन्होंने अपने भाई के शव को कंधे पर उठाया है, देखा और उसे समझाने लगे, अरे क्या कर रहे हो, अरे ये गाय तो कब से काल कर चुकी है, इसको तो अब ये घास खाने की उम्मीद को तुम छोड़ दो, ये घास खाएगी। कहने लगा यदि तुम्हारे भाई श्री कृष्ण जिन्होंने 360 संग्राम विजय किए थे, जिनके सामने कोई शत्रु टिकता नहीं था, यदि वो मरने के बाद जीवित हो जाएंगे तो क्या ये मेरी गाय जीवित नहीं हो जाएगी। जब देखा इतनी युक्तियों से कोई बोल रहा है, तब ध्यान गया 6 महीने के बाद उत्तम पुरुषों के देह से भी दुर्गंध आती है, पहले नहीं आती। जब वो दुर्गंध आने लगी तो ख्याल आया सच में मेरा भाई मेरे से जुदा हो गया। और उसी समय भगवान के जंगाचारण मुनियों ने या देवों ने आकर के उन्हें उपकरण दिए, दीक्षित किया। और देखे वो श्री कृष्ण वासुदेव अंतिम समय आया, मगर अभी वो घटना हमने प्रीवियसली सुन ली है, पहले सुन ली है, मगर जब वो सारा दृश्य जाना और देखा और क्या सोचा कि मैं जाकर के ऐसा द्वारिका में घोषणा करवाऊंगा कि कोई भी इस दुनिया की दलदल में ना फंसे, जो कोई निकलना चाहता है मैं उसका सहयोग करूंगा। और अभी से हथि रहना पच्चरुहिता जेणे बाहिरिया बठाण साला जेणे वसय सिंहासने तेणे मुआ गच्छयुआ गच्छिता सिंहासन वरंसी पुरथा विमुहे निसियई निसियता कौडुंबिय पुरुषे सद्दा विता एवं वयासी गच्छहणं तुभ्ये देवाणुपिया बाणवये नैर्य सिंहाणं जाओ घोषे माणा एवं वयः एवं खलु देवाणुपिया बारवये नैर्य धुवाल जोयणायामाय जाम पचखं देवलोक भूयाय सुरग्गी दिवायण मूले विनाशे भविष्यतं जोणं देवाणुपिया इच्छै बारवये नैर्य राया वाजुराया वा ईसरे तलवरे माडंबिये कौडुंबिये इब्बे सेठी वा देवी वा कुमारी वारो रिठने मिस अंतिये मुंडे जा पवित तंग कण्हे वासुदेव विसज्जय पच्छाउ रस वियसे आहा पवित्रं वित्तिंगणु जाणय महया इद्धि सकार समुदयण यसे निखमणं करे दोचंग वितचंग विघोषणयं घोष घोषिता ममयं अणत्यं पचप्पिणः तैणं ते कुटुंबीय पुरुषा जाव पचप्पिनन्ति। जब भगवान से भविष्य का वो संपूर्ण रहस्य का उद्घाटन हुआ और यह भी जाना कि आने वाले भविष्य में मैं भी 12वां तीर्थंकर बनूंगा, तो अपने रथ पर सवार होकर के अपने महलों की ओर आए और आकर के रथ से उतर करके सिंहासन पर बैठे हैं और सेवकों को बुला करके कहा कि द्वारिका नगरी के दोराहों पर, तिराहों पर, चौराहों पर जाकर के घोषणा करवाओ और उस घोषणा में बताओ कि द्वारिका नगरी का विनाश सूरा, अग्नि और कृष्ण द्वैपायन के कारण होने वाला है। भविष्य में ऐसा होगा। अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी ने फरमाया। इसलिए मेरी यह 12 योजन लंबी और 9 योजन की जो चौड़ी यह द्वारिका नगरी है, इस नगरी में जितने भी लोग हैं उनमें से यदि कोई तरना चाहता है, इस दुनिया के दुख और कलेश से निकल करके, मानो 2 पाटों के बीच में तो दाना कोई नहीं बचता, कोई इसमें से निकल करके उछलना चाहता है या उस किले के साथ जुड़ना चाहता है, भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में दीक्षित होना चाहता है, भले वह कोई युवराज है, राजा है, ईश्वर है, तलवर है, माडंबिक है, सेवक है, कोई श्रेष्ठी है, कोई सेठ है, सेठानी है, देव है, कुमार है, कुमारी है, मैं उन सबको दीक्षा की आज्ञा देता हूँ। और यदि कोई यह सोच रहा है कि हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, सेवा करने वाले हम ही हैं, उनका कौन करेगा, तो उनका सारा उत्तरदायित्व मैं अपने कंधों पर लेता हूं कि वो दीक्षा ले सकते हैं, पीछे से उन्हें कोई चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मैं उनका अभिनिष्क्रमण व दीक्षा का कार्य भी पूरे ठाट बाट के साथ
पूर्ण प्रभावना के साथ करवाऊंगा। और जैसे ही ये घोषणा करवाई है, तैणंग सा पौमा वै देवी अरहो रिठने में संत्य धम्मंग सोचा नि सम हथ दुट जाव यार रिठने में वंदे नमं सै वंदिता नमं सीता एवं वयासे सदा मेणं भन्ते निगंधं भावेणं से जहेयं तुभ्ये वयः जंगनवरं देवाणो पिया कणहं वासुदेवं आपुच्छामि दैणं अहं देवाणो पियाणं अन्त्ये मुंडा जाव पवयामि अह सुयं देवाणो पिया मां बड़ी बंदं गरेह। वो घोषणा चारों और हर कान तक पहुंच गई। जो जो तरने वाला था उसके मन में आया कि लाखों तरे हैं, चलो हम भी इस जहाज में, धर्म जहाज में बैठ करके इस भव सागर को पार कर जाए। और पद्मावती महारानी ने भी अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के सम्मुख जाकर के ये धर्म का श्रवण किया और बड़ी हृष्ट तुष्ट इन भावों से परिपुष्ट है कि आत्म स्वरूप पता चला, भविष्य की कुछ खोज खबर हुई, तो अब मुझे दुनिया में नहीं रचना, क्योंकि दुनिया के भोग भोगा न भुगता वयमेव भुगता। इन भोगों का तो हम भोग नहीं करते, बल्कि ये भोग हमारे को ही भोगते जाते हैं, हमारी जिंदगी को, हमारे पुण्य को, हमारी साधना को निस्सार करते चले जाते हैं। अतः हमें इन भोगों का त्याग करना है। और भगवान अरिष्ट नेमि जी को वंदन नमन करके कहने लगी, है प्रभु मैं आपके धर्म पर श्रद्धा करती हूँ, रुचि करती हूँ, विश्वास करती हूँ और मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहती हूँ। मगर श्री कृष्ण वासुदेव जी की आज्ञा लेकर के मैं आपके चरणों में साध्वी जीवन अंगीकार करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा जैसे आपकी इच्छा हो, मगर धर्म कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। तैणं सा पौमा वै देवी धम्यं जान पवरं दुरुहोई दुरुहिता जेणे मार वै नैरिं जेणे सै गिहे तेणे उवा गच्छिता धम्याव जान पवराव पच्चोरुहोई पच्चोरुहिता जेणे कणे वासुदेवे तेणे उवा गच्छिता करेल चाव कट्टो कणः वासुदेव एवं वयासि इच्छामिणं देवाणु पिया तुभ्यहिं अभनुन्नया समाण्यारोरिठने मिंस अन्त्ये मुंडा जाव पव्यामि अह सुयं देवाणोऽपि। तैणं से कण्हे वासुदेवे कौडुम्बिये पुरुषे संदावे संदाविता एवं वयासि गैपा में भो देवाणु पिया पौमा वै देवी महत्त निखवणाभिषेयं उठ उवट्ठ वित्ता एवं आणत्यं पचपीणः तैणं ते कौडुम्बिया जाव पचपीणन्ति। तैणं से कण्हे वासुदेवे पौमा वै देवीं पट्टियं दुरुहै दुरुहिताट्ठ सैण स्वर्ण कलसेणं जावनि खमणाभिषेणं अभिसिंचय विसिंचिता सवालंकार विभूषियं करे करिता पुरिस सहस्रवाहिणं शिव्यं दुरुहवै दुरुहविता बारवय नर्य मध्य मध्यण निगच्छय निगच्छिता झेणे वरे वय पवय जेणे मसह संभवणे उज्जाणे तेणे उवा गच्छे उवा गच्छिता सियं ठवे पौमा वै देवी सियाओ पच्चोरुहै। आकर के पद्मावती महारानी ने श्री कृष्ण महाराज से कहा कि हे महाराज, ये दुनिया और ये दुनिया के भोग अब मुझे जंजाल से कम नहीं लगते। मैं इस पिंजरे से उड़ करके मोक्ष महल में जाना चाहती, मगर आपकी आज्ञा चाहिए। क्या चाहिए? जे आज्ञा होवे ते छड़ देवा संसार मेरा जन, जे आज्ञा होवे ते छड़ देवा संसार मेरा जन। ओ पिंजरा माया दा तोड़ा हो जा पार मेरा जन। ओ पिंजरा माया दा तोड़ा हो जा पार मेरा जन। जे आज्ञा होवे ते छड़ देवा संसार मेरा जन। श्री कृष्ण ने उनकी भावों को जांचा परखा, भविष्य को जानते हैं। और कहा जाता है इतिहास में इस पद्मावती के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किया था।
और वो प्राणों से प्रिय है, सबसे इष्ट और कांत है, मगर जानते हैं ये संयोग हमेशा रहने वाला नहीं है और भगवान के चरणों में ही तरने का मार्ग है। अतः उस मोह को त्याग करके दीक्षा की आज्ञा प्रदान की और दीक्षा की आज्ञा जैसी ही मिली है और उन्होंने भावना रखी थी कि आपकी आज्ञा होगी तो मैं श्री भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में मुंडित होकर के प्रवरचित होना चाहूंगी, तो पद्मावती का स्वयं दीक्षा महोत्सव मनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण वासुदेव। अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और बुलाकर के कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र पद्मावती के अभिनिष्क्रमण की तैयारियां की जाए और 108 सोने के कलश, 108 चांदी के कलश इत्यादि जिनमें अभिषिक्त अभिमंत्रित जल के साथ एक पाट पर बिठा करके अपने हाथों से उसका अभिषेक स्नान आदि करवाया और सभी अलंकारों से विभूषित करके अर्थात बढ़िया से बढ़िया ड्रेसेस में उसे ड्रेसअप करके उसको तैयार करके कि ये लास्ट बार है, मैं अपनी पत्नी को तैयार करवा करके कहाँ भेजूंगा? भगवान के चरणों में, जहाँ ये सब कुछ छोड़ करके मोक्ष मार्ग की अमर साधिका बन जाएगी। अब स्वयं अपने हाथों से उसके दीक्षा के अभिनिष्क्रमण की तैयारियां और 1008 लोगों के द्वारा उठाई जाने वाली वो पालकी, वो शिविका जिस पर बिठा करके पद्मावती महारानी की वो दीक्षा की शोभा यात्रा निकलती है। और उस शोभा यात्रा में सब लोग गुनगुना रहे हैं, जय जय नंदा, जय जय बद्धा, अजियंग जेणा है जिड़ंग चापाल है। ओ लखा तार गए लखा ने तार जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपया। ओ लखा तार गए लखा ने तार जाना, ओ सुबह शाम जपया, ओ सुबह शाम जपया, ओ आठो याम जपया, ओ आठो याम जपया। ओ लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपया। ओ जिन्ना नाम जपया, ओ जिन्ना नाम जपया। और चलते चलते वो शोभा यात्रा रैवतक पर्वत के सहस्रामर वन उद्यान में पहुंच गई। तैणंग से कण्हे वासुदेव पौमा वै देवी पुरो कट्टो जेणे वर हरिठणे में तेणे उवा गच्छिता अरहंग अरठणे में दिखो तो आयणंग व्यायणंग करे करेता वंदे नमं से वंदिता नमं से तैवं वयासी सणंग भंदे मंग मम अगम हिसे पौमा वै नाम देवीठा कंदा पिया मणुन्ना मणामा भिरामा जीविये उसा साहिया आनंद जणिया उम्बर पुफ विवदुल्लहा सवणे आय कि मंग गुण पासणे आय तणहंग देवाणु पियाण शिशिणी भिक्षम दलिया में पड़ी छत्तुंग देवाणु पिया शिशिणी भिक्षम आहा सोया। तैणंग सा पौमा वै देवी उत्तर पुरथि मम दिशि भावंगव कमयव कमिता स्वयमेवाभरणालंकारा मोयोया मोयिता स्वयं पंचमुठ्यं लोयं करी करिता जेणे वर हरिठणे में तेणे उवा गच्छिता रहंग रिठणे में वंदे नमं से वंदिता नमं सित्ताय वयासि आलित्यणं भन्ते लय पालित्यणं भन्ते लय आलित वलित्यणं भन्ते लय जराय मरण्य धम्माइख्य। तैणंगरारिठणे में पौमा वै देवी स्वयं पवा वै स्वयं मुंडा वै स्वयं जखिणी अज्जाय शिशिणी दले तैणंग सा जखिणी अज्जा पौमा वै देवी स्वयं पवा वै जाव संजी में अवंग तैणंग सा पौमा वै जाव संजमाय तैणंग सा पौमा वै देवी अज्जा जायरिया समिया जाव गुत्त बम्बया रेणी तैणंग सा पौमा वै अज्जा जखिणी अज्जायंती समय मय अंगाय समय मय एकार संगाय हिज्जय हिज्जिता बोयं च उत्थ छठ मद समुदुवाल सहिं मासद्ध मास खमणे हिं विवि हिं तव कम्में अपाणं भावे माणा विहरै तैणं सा पौमा व्यज्जा बहु पड़ि पुन्नाणाय
पड़िपुन्नायं वेसंवासायं सामन्न पर्यां पावणिता मास्याय सल्लेहणाय अपणं जोसिता सठिंग भत्ताय आणसणाय छेदय छेदिता ज सठाय कीरय नग भावे जावत मठं आराहे चरमे हिं उस्सास निसासे हिं सिद्धा। श्री कृष्ण महाराज स्वयं पद्मावती महारानी को सामने ले जाते हुए सम्मुख लेकर के भगवान अरिष्ट नेमि जी जहाँ विराजमान थे वहाँ लेकर के आए और कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु। 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके विनय पूर्वक अंजलि बांध करके बोले कि हे प्रभु, यह मेरी अग्र महिषी प्रमुख पट्टरानी ये पद्मावती देवी जो मुझे इष्ट है, कांत है, इष्ट अर्थात स्वाभाविक रूप से सुंदर है और प्रिय मेरे मन को ये भाती है और मानुन्ना मेरे मन को ये अच्छी भी लगी है और मनानुकूल चलने वाली, जिसमें हमेशा मेरा मन रमता रहा है, जो मेरे जीवन को चलाने वाले उश्वास और निश्वास की तरह मेरे लिए इंडिस्पेंसेबल रही, अर्थात जिसके बिना मैं एक पल भी गुजार ना पाऊं, ऐसी है मेरी महारानी, मेरे हृदय को आनंद देने वाली, औदुंबर पुष्प के समान, जिसका सुनना तो दूर देखना तो दूर अर्थात सुनना भी मिल जाए तो बड़ा व्यक्ति खुद को सौभाग्यशाली समझता है, अर्थात इसका रूप और इसका लावण्य देखना भोगना बहुत दुर्लभ है और मुझे इसका ये संयोग मिला। परंतु हे प्रभु, ये देवानुप्रिय दुनिया के भोगों से विरक्त हो चुकी है और ये आपके श्री चरणों में दीक्षा लेना चाहती है। और मैं आपको अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी सारी कमजोरी बता दी, भले लोगों के सामने कितना भी खुद को बड़ा साबित करते रहो, मेरी पत्नी को मैं कुछ नहीं समझता, मगर जिन लोगों की पत्नियां आध किनारे पर या आधे रास्ते में छोड़ करके देवलोकों की ओर बढ़ जाती है, उनकी चिंताएं देखने की होती है कि गुरुदेव अब घर में कोई नहीं पूछता, मन नहीं लगता, करवटें बदलते रहते हैं, किसको दिल की बात बताए, उसके प्रति था मगर वो अब नहीं है। और आज उसे अपने जिगर के टुकड़े को देने के लिए तैयार हो गए हैं श्री कृष्ण महाराज। कहने लगे, हे प्रभु, आज मैं आपको शिष्यणी की भिक्षा, शिष्या की भिक्षा देता हूँ। और भगवान ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? जो तरने आया है उसको कोई ना नहीं। और उस पद्मावती महारानी ने ईशान कोण दिशा भाग में जाकर के अपने आभूषणों को त्यागा, अपने राजसी ठाट बाट को, पोशाक को त्यागा और साध्वी का वेश धारण किया, पंचमुष्टि लोच इत्यादि किया। और उसके बाद पंचमुष्टि का मतलब इस सिर के बाल 5 मुट्ठियों के भाग बना लिए जाते हैं और बाद में एक शिखा रख ली जाती है, बाकी सब तो उखाड़ दिया। अर्थात ये नहीं 5 में ऐसे निकलेंगे, बल्कि 5 मुट्ठियों में जितने आ सके ऐसे डिवाइड कर दिए जाते हैं। और फिर जो केश खींचने के लिए जो शिखा लेनी है वो तो गुरनी ने लेनी है। और भगवान के श्री चरणों में आकर के उन्होंने भगवान से करेमी भंते का पाठ, वो सामायिक का व्रत ग्रहण किया। और उसके बाद कहने लगी कि प्रभु अब मेरे लिए जो योग्य आज्ञा है कृपा कीजिए। और बड़े ही वैराग्य भावों से दीक्षा ली है कि हे प्रभु, दुनिया आग का मंजर है, दुनिया तो आग में जल रही है, कहीं वासना की आग है, कहीं भोगों की आग है, कहीं कषायों की आग है। कोई समझदार व्यक्ति उसमें जलना नहीं चाहता। मैं भी अपनी आत्मा को सुरक्षित निकाल करके आपके चरणों में लेकर के आई हूँ, मेरा भी कल्याण करो। भगवान ने उसी समय पद्मावती महारानी को प्रव्रजित किया, दीक्षित किया। और उसके बाद जो साध्वी प्रमुखा थी, महासाध्वी महाआर्या भगवती श्री यक्षिणी जी, उनको शिष्या के रूप में दे दिया, क्योंकि संत तो साध्वी को साथ रखेंगे नहीं। तो साध्वी समुदाय में साध्वी प्रमुखा को उन साध्वी को सौंपा। और यक्षिणी महाआर्या ने उस पद्मावती देवी को स्वयं प्रव्रजित अर्थात शिक्षित किया। जो जो धर्म क्रियाएं, संयम की मर्यादाएं वो समझाई। और इर्या समिति और 5 समिति
संति 3 गुप्ती ब्रह्मचर्य की 9 बाणों के साथ ब्रह्मचर्य पालन की हित शिक्षाएं दी। और यक्षिणी महा आर्या जी के पावन श्री चरणों में पद्मावती महारानी ने 11 अंगों का अध्ययन किया। बहुत वर्षों तक कभी वो व्रत करती है, बेला तेला अर्धमास मास खमण भिन्न भिन्न प्रकार के तपश्चर्याओं के द्वारा अपने कार्मण शरीर को कमजोर कर रही हैं और अपनी आत्मा को उस धर्म के रंग में रंग रही हैं। और वह समय भी आया जो 20 वर्ष संयम तप की आराधना करते करते 20 पलों की तरह गुजर गए। क्योंकि जिनका मन स्वाध्याय ध्यान में आराधना में नहीं रहता, फिर उनका मन हमेशा लोगों को टटोलता है। आज कोई आया नहीं, दिन ही नहीं निकल रहा, आज कोई बात करने नहीं आया, दिन ही नहीं गुजर रहा, आज कोई नई सूचना नहीं मिली, आज तो दिन यूं ही निकल गया। बल्कि वो 20 साल उनके कहाँ गए उनको पता ही नहीं चला। और वो समय आया जब वो श्रामण्य पर्याय का पालन करने वाली निर्दोष आराधिका पद्मावती महारानी ने 1 महीने की संलेखना अपनी महासाध्वी आर्या से आज्ञा लेकर के संधारा ग्रहण किया। 1 महीने की संलेखना की और उस संलेखना के बाद जिस लक्ष्य से कर्मों से मुक्त होने के लिए आत्मा को उन कर्मों के आवरणों से कर्म रूपी कपड़ों से अलग होने के लिए यह नगण्य भाव धारण किया था, वह उन्होंने लक्ष्य संपूर्ण किया। वे सिद्ध हुई, बुद्ध हुई, मुक्त हुई और इस प्रकार सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। इसके अगले अध्ययन 5वें वर्ग के 2 से 8वें है। उख्खेवो याध्ययन से तेणं कालेणं तेणं समेणं बारवै नैर्य वै पव्य उज्जाणे नंदनवणे दत्थणं बारवै नैर्य कणहे वासुदेव राया होता तत्सणं कणः स वासुदेव स गौरी देवी वन्नो और हरिठणे में समोसड़े कणहे निगय गौरी जहा पौमा वै दाह निगया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कणहे भी पड़ी गए तैणं सा गौरी जहा पौमा वै ताह निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लक्षणा सुसीमा जम्बू वै सच भामा रूपिणी 8वीं पौमा वै सरिसया 8 अध्ययना। उसी प्रकार आर्य श्री जम्बू स्वामी जी आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी से अगले अध्ययनों के बारे में पृच्छना करते हैं। वे फरमाते हैं वह काल और वह समय द्वारिका नगरी रेवतक पर्वत और भगवान अरिष्टनेमी पधारे और नंदनवन उद्यान है और उस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव वो राजा और कृष्ण वासुदेव की गौरी इत्यादि जो महारानियां हैं वो भगवान के समो शरण में गई और उन्हें भी वैराग्य का रंग चढ़ा और उस वैराग्य के रंग के कारण उन्होंने भी सकल संसार के भोगों का त्याग किया। श्री कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर के गंधारी लक्ष्मणा सुसीमा जम्बवती सत्यभामा रुक्मणी इन 8 महारानियों ने पद्मावती जी की तरह ही तप किया, साधना की और शेष कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। उख्यवो या नवमस्य तेणं कालेणं तेणं समेणं बारवय नैरे वै पवय नंदनवने उज्जाणे कणहेराया तत्णं बारवय नैरे गणहस वासुदेवस पुत्रे जम्बवय देवीये अत्तय संभे नामं कुमारे होता हिरणता सणं संबस कुमारस मूल श्री नामं भार्या होता वन्नवरह रिठणे में समोसड़े कणहे निगय मूल श्री विनिगया जहाँ पौमा वै नवरंग देवाणु पिया कणह वासुदेव पुच्छामि जाव सिद्धाय व मूल दत्तावे पंचमो वग्गो समतो। उसी प्रकार 9वें और 10वें अध्ययन में आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के पूछने पर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने संपूर्ण वो द्वारिका नगरी और भगवान अरिष्टनेमी जी का पदार्पण नंदनवन उद्यान में धर्म कथा और द्वारिका नगरी के कृष्ण वासुदेव जी का राज्य और जम्बवती देवी के जो आत्मज है शंभ कुमार जो अहीन अर्थात जो सकल अंगों से परिपूर्ण है, किसी वस्तु की कमी नहीं है और उनके जो शंभ पुत्र है और उनकी जो पत्नी है मूल श्री और मूल दत्ता, उन दोनों ने भी भगवान की धर्म देशना सुनी और भगवान से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करके संयम तप की आराधना करते करते उन महासाध्वियों ने भी 1 महीने की संलेखना संथारे ग्रहण किए, 11 अंगों का अध्ययन किया और
दीक्षा पर्याय का पालन करके इन लोगों ने, साध्वियों ने किसी पर्वत पर जाकर के संधारा नहीं किया, अपने उपाश्रय, अपनी गुरुनियों के आश्रय में रह करके ही साध्वियों का विधान रहता है, वहीं पर इन्होंने अपनी तपश्चर्या संधारा किया। और इस प्रकार इन्होंने भी संपूर्ण कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त स्थान को प्राप्त किया। इस प्रकार 5 ये वर्ग, जिसके ये 10 अध्ययन थे, ये कंप्लीट हुए। अब कल छठा वर्ग स्टार्ट करेंगे इन्हीं मंगल शुभ भावों के साथ। गुरुदेव ने जो ड्यूटी प्रदान की है, कोशिश कर रहे हैं कि इसे पूरा करें और गुरुदेव की जैसी कृपा रहे कि ये संपूर्ण भी हो। जितने दिन शेष है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते रहिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। ओम शांति।